वो हॉस्पिटल में एक नर्स का रेप हो गया, रेप होने के बाद वो दवाखाना बंद हो गया, हिस्सा हो गया, एक ड्राइवर का कत्ल हो गया, इन लोग मर्डर कर दिए। ये अमजदुल्ला खां के घर का, अमानुल्लाह खां के घर का बहुत है। अगर हम बोलने बैठे, अगर आप मेरे को कुछ दे रहे तो मैं आपके खिलाफ बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता हूँ, नहीं तो मैं मर्जी में आए जैसा आपको बदनाम करता हूँ। ये इन लोगों की ज़हनियत है। चहलुम में भी अगर किसी के ठहरे या मोहता में भी ठहरे तो एम। घर में अगर मुखालिफिन के अगर बच्चा भी पैदा हुआ तो एम बोल के नहीं बोलेंगे इन लोग, ये हम बोलेंगे। हर चीज में इन लोग, चाहे ख्वाजा बिलाल हो, चाहे सलीम हो, चाहे अमजदुल्ला खां खालिद हो, चाहे और भी मुखालिफिन हो। जहांगीर भाई, ये सुनने में आया अमजदुल्ला खां खालिद और ख्वाजा बिलाल की दोनों की नहीं बन रही बोल के मालूम हुआ। ये दोनों अपना अपना स्टेज अलग बना लिए बोल के। ये क्या है? बराबर है ये बात, ये पब्लिक को मालूम होना ना, ये असलियत क्या है बाहर नहीं आ रही, लेकिन हमको उड़ती उड़ती हमारे पास आ गई कि ये दोनों में अनबन चल रही, दोनों का स्टेज अलग अलग हो गया। ये क्या किस्सा है? ये ऐसा है, तू आगे मैं पीछे, एक एक टांगा खींच लेने की फितरत है इन लोगों की। जी समझ रहे? थोड़ा अमजदुल्ला खां का वो होती, ख्वाजा बिलाल, उसके टांगा एक एक खींच लेते हैं। जी ख्वाजा बिलाल का क्या था बोले तो, ख्वाजा बिलाल है सो वो जो एमपी इलेक्शन हुआ था जी हमारे सदर साहब का, जी, जिसमें एक अमजदुल्ला खां का बयान आया था जी, तो वो चीज को उन्हें कैच करके साठ गांठ हो गई एमआईएम से बोल के एक उसके दिल में है जी। जबकि हम सबको बराबर रखते हैं। ये जितने भी मुखालिफिन है, मजलिस है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे है जी। कुछ वो नहीं है, इन लोगों में फर्क नहीं है। हम पीछा उठाएंगे तो इन सबका उठाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक है मुन्ना भाई जी, ये एक चंचल गुड़े का चंचल बुड्ढा बोलते हैं आप, सलीम जी, दबिलपुरे का। इसके बारे में क्या है, एक हाल ही में एक चैनल पे जाके बैठा है ने जी, ऊदी शेरवानी, एक रूमी टोपी पहन के, जी, हाँ, एक बच्ची को बिठा लिया सामने। वो बच्ची को देख के बार बार उसको देख के जवाब दे रहा। इसकी फितरत है बुड्ढे की। खैर जी। तो ये बुड्ढे का क्या है बोल के मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये बुड्ढा, आप मेरे से सवाल कर रहे हो तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जिस तरीके से मैं नाम रखा ना, उसकी फितरत, उसकी आदत वही है। और ये पूरे जमात से जुड़े हुए, पहले जुड़े हुए, ये बात के गद्दार आए। अच्छा अच्छा, पहले जुड़े हुए बात के गद्दार आए। ये अलहाज मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब, साबिका एमपी जो हैदराबाद के थे, उनके साथ मिलना उठना बैठना, जब जमात के साथ इनका बहुत था। लेकिन जिस वक्त इनका आना जाना दारुसलाम में था, एक छोटे मोटे कारकुन थे, तो जब सदर मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब से मुतालबे करना, उनके कामों में अड़ंग डालना, उनके कामों में खलल पैदा करना, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें उस टाइम से ही इनका एक शैतानी वरगला इनका चालू था। तो जैसे ही बाद में इनकी नीयत, इनके इरादों के बारे में मालूम हुआ तो सदर मोहतरम ने इनको दूर कर दिया। दूर करते ही इन्हों क्या करे, अपनी खिलाफत और बगावत शुरू कर दिए इन्हों। अब बगावत भी ऐसी, इन्हों कौन से भी स्टेज पे ठहरे हो, इन्हों चाहे चहलुम में भी अगर किसी के ठहरे या मोहता में भी ठहरे तो एम। घर में अगर मुखालिफिन के अगर बच्चा भी पैदा हुआ तो एम बोल के नहीं बोलेंगे इन लोग, ये हम बोलेंगे। हर चीज में इन लोग, चाहे ख्वाजा बिलाल हो, चाहे सलीम हो, चाहे अमजदुल्ला खां खालिद हो, चाहे और भी मुखालिफिन हो, चट्टे बट्टे जितने भी है, खैर इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन लोगों का उठना बैठना खाना पीना एम से स्टार्ट होता, समझे। अगर इन लोग बोला ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले, इन किसी की मौता में भी अगर ठहरे तो एम बोल के स्टार्ट करेंगे, समझे। इन लोगों की फितरत ऐसी है। जैसा कि अमानुल्लाह खान साहब मरहूम थे, उन्होंने भी सदर मोहतरम अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब को बहुत एहसान दिए, उन्होंने बहुत तकलीफान दिए। खैर ये आवाम को, पब्लिक को, हैदराबाद की मालूम है तकरीबन को कि क्या क्या तकलीफान दिए। आज उन्हीं के बच्चे अमजदुल्ला खां खालिद हो, फरहतुल्लाह खां हो, रफतुल्लाह खां, जितने भी खां हैं, इनको हर तरीके से, जो मरहूम क्या नाम है उनका, रफतुल्लाह, उनको हॉस्पिटल तक लगा के दिए, उनको डॉक्टरियत तक पढ़ा दिए थे कश्मीरी बेच के, हर तरीके से। लेकिन फिर भी इन लोगों को क्या है मालूम, जमात से इज्जत शोहरत सब भी मिलने के बाद फिर एक हॉस्पिटल लगा के दिए। कश्मीर से आने के बाद वो हॉस्पिटल में एक नर्स का रेप हो गया, रेप होने के बाद वो दवाखाना बंद हो गया। फिर इनके साथ और एक हिस्सा हो गया, एक ड्राइवर का कत्ल हो गया, इन लोग मर्डर कर दिए। ये अमजदुल्ला खां के घर का, अमानुल्लाह खां के घर का बहुत है।
अगर हम बोलने बैठे तो। खैर मैं वहां तक जाना नहीं चाह रहा हूँ। ये मुखालिफिन क्या है मालूम है, सिर्फ इनकमिंग बोलते हैं इन लोग। हमारे को किसी से मतलब नहीं है, किसी से रिश्ता नहीं, चाहे जमात मजबूत रहने दो नको रहने दो, हमारे को मतलब नहीं है। अगर आप मेरे को कुछ दे रहे तो मैं आपके खिलाफ बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता हूँ, नहीं तो मैं मर्जी में आए जैसा आपको बदनाम करता हूँ। ये इन लोगों की सहनीयत है। बुड्ढे के बारे में भी कुछ बोले तो बेहतर रहता। नहीं, बुड्ढे के बारे में जितना ही बोला ना, अभी चहलुम में भी ठहराता हूँ वही बोलता MIM के बारे में। अब परसों में हाल ही में ये संविधान के बारे में जलसा हुआ, तू संविधान के बारे में बोलना नहीं छोड़ के तू ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को स्टेज पे टारगेट कर रहा, तो तेरे को क्या मालूमात है? इससे मालूम हो रहा कि तू एक नंबर का जाहिल है। तू तेरे को सिर्फ चंदे का हिसाब किताब मालूम, तेरे को क्या आ रहा क्या जा रहा, क्या आ रहा क्या जा रहा बस वही मालूम। औरतों के साथ बदतमीजी से बात करना, झिड़कना, गालियां देना, वो बात तो है। खैर ये लोकल चिल्लर बातें हैं ये, उसके खैर अपने को उसकी टॉपिक पे ज्यादा बात करना नहीं है। हमको जोर इस बात का देना है कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का झंडा हिंदुस्तान के हर स्टेट में लहरा रहा, जिससे हर जमात बौखलाहट का शिकार हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमारा झंडा हर जगह लहरा रहा। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद जब पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते तो कई ऐसे और भी मुस्लिम MP है, किसी की हिम्मत नहीं होती एक शेर बोलने के बाद, समझे? तमाम होंगे और भी, लेकिन जो अल्फाज मेरे सदर के निकलते, असदुद्दीन अवैसी साहब के निकलते, वो किसी के नहीं निकलते। चाहे कौन से भी मामले में हो, ट्रिपल तलाक के बारे में हो, मॉब लिंचिंग के बारे में हो, चाहे गाय के मामले में हो, कौन से भी मामले में हो, आप हिस्ट्री उठा के देखिए। जब से असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद MLA थे, फिर उसके बाद MP बने, आप उठा के देख लीजिए। हर कमजोर के बारे में आवाज उठाना, मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम के लिए आवाज उठाना, दलित के लिए आवाज उठाना, हर रिलीजन के लिए। लेकिन आज हिंदुस्तान के हर बच्चे के दिमाग में असदुद्दीन अवैसी साहब बैठा हुआ है, लेकिन वो जहन को लोग मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे, वो जहन खराब करने की कोशिश कर रहे। आज बच्चा असदुद्दीन अवैसी साहब क्यों बोल रहा? क्योंकि ये हर रिलीजन की आवाज का नाम असदुद्दीन अवैसी साहब है। ये लोगों को हजम नहीं हो रही बात। तो मैं ये आप तमाम को ये बताना चाह रहा हूँ, आप लोग जमात से जुड़े रहे और इन तमाम के वीडियोस में इन तमाम के शैतानों के बातों में मत आइए। एक क़यादत को मजबूत करिए, एक जमात को मजबूत करिए, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जमात है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। अब ये दुश्मन बौखलाहट का शिकार हो रहे मुखालिफिन हर तरीके से कि किसी भी तरीके से जमात को ख़त्म कर दिया जाए, जो इंशाल्लाह वो सुबह क़यामत तक कभी ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। कई आए कई चले गए, ऐसे बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन जमात आप तमाम की दुआओं से, आप तमाम की हर वो कोशिशों से इंशाल्लाह जमात उभरते आई है और उभरते रहेंगी, और दुश्मनों का ऐसे ही हम मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, AIMIM।